हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए भैया, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का भैया पहला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? हाल ही में भैया कौन सा दिवस मनाया गया है? गोवा राज्य दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया है? गोवा राज्य दिवस मनाया गया है। देखिए कब मनाया गया है। ऑप्शन क्या है? 28 मई, 25 मई, 30 मई और 3 मई। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर क्या है? 3 मई। करेक्ट आंसर क्या है आपका भैया? 3 मई है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? 3 मई को क्या मनाया गया है? गोवा राज्य दिवस मनाया गया है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे भैया गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया? गोवा पर जो पुर्तगाली थे भैया, इनका अधिकार गोवा पर कब हुआ? पुर्तगाली का अधिकार गोवा पर कब हुआ? तो कब हुआ भैया? 1510 ईस्वी में। कब हुआ है? 1510 ईस्वी में। उस समय भैया पुर्तगाली का गवर्नर कौन था? अगर आपसे पूछे जब अधिकार किया पुर्तगालियों ने, तो उसमें पुर्तगाल का गवर्नर कौन था? तो कौन था भैया? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। याद रखेंगे, अल्बुकर्क। कौन गवर्नर था भैया उस समय? अल्बुकर्क। और भैया पुर्तगालियों ने जो है अधिकार कर लिया कब? 1510 में। अगर कहेगा गोवा को आज़ाद कब कराया गया? गोवा को आज़ाद कब कराया गया? किससे? पुर्तगालियों से। तो कब कराया गया भैया? सन 1961 में। कब कराया गया है? 1961 में कराया गया है। कौन से ऑपरेशन के तहत? अगर आपसे ऑपरेशन पूछता है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया आज़ाद कराने के लिए, किसको? गोवा को। गोवा को आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भैया? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया है। कौन सा है? ऑपरेशन विजय चलाया गया है। अब देखिए भैया, उस समय जब आज़ाद कराया गया गोवा को, तो क्या राज्य बनाया गया था? नहीं, उस समय यूटी का दर्जा दिया गया था। लेकिन भैया इसको पूर्ण राज्य कब बनाया गया? इसको भैया भारत का राज्य कब बनाया गया? आपसे पूछेगा इसको राज्य कब बनाया गया, इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो भैया इसके लिए संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 56वां संविधान संशोधन। कौन सा? 56वां अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है भैया? संविधान संशोधन। 56वां अमेंडमेंट हुआ कब हुआ? 1987 में। कब हुआ? 1987 में। इसके तहत गोवा को भैया भारत सरकार का कौन सा राज्य बनाया गया? 25वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया है? तो 25वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? 25वां राज्य बनाया गया। और देखिए ऑप्शन क्या है? 28 मई। इस दिन भैया कौन सा दिवस होता है? वीर सावरकर जयंती। इसके पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा है भैया? वीर सावरकर जयंती है। वीर सावरकर जयंती। इसी दिन क्या हुआ है? नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया है मोदी जी ने। वीर सावरकर क्या है भैया? जयंती कब? 28 मई को। इसी दिन क्या हुआ है? वीर सावरकर जयंती भी हुई है। 25 मई को क्या होता है भैया? विश्व थायराइड दिवस होता है। 25 मई को क्या होता है आपका? विश्व थायराइड दिवस होता है। 25 मई को क्या है भैया? विश्व थायराइड दिवस है। यहां लिख लीजिए, विश्व थायराइड दिवस। कौन सा दिवस होता है? विश्व थायराइड दिवस। 25 मई को क्या है भैया? विश्व थायराइड दिवस। 3 मई को क्या होता है भैया आपका? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो 3 मई को होता है। एक बार देख लीजिए, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 30 मई को मनाया गया है। 28 मई को क्या मनाया जाता है? वीर सावरकर जयंती। इसी दिन क्या हुआ है? हाल ही में अभी नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन किया है। 25 मई को कौन सा दिवस है? विश्व थायराइड दिवस है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और भैया गोवा को 25वां राज्य कब बनाया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में बनाया गया है। कौन से विजय के तहत भैया इसको आजाद कराया गया? तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन विजय। कौन से ऑपरेशन के तहत है? तो ऑपरेशन विजय के तहत है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे क्या है भैया हमारी क्वेश्चन सीरीज। देखिए, अपना जलवायु परिवर्तन, ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है भैया? तो लांस नायक मंजू। क्या नाम है? लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू। ये भैया क्या है? भारत की पहली क्या है? स्काई ड्राइवर है। और भैया ये क्या है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन सा? भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पे स्थित है? कौन सा भैया? दुनिया का सबसे क्या है? ऊंचा कौन सा केंद्र है? मतदान केंद्र कहां पे स्थित है? तो टसीगंज। क्या नाम है भैया? टसीगंज में। कौन सी जगह पे है? टसीगंज में है। और टसीगंज आपका कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया आपका? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
तहसीलगंज कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? कौन सा भैया? 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है आपका? गुजरात। कौन सा राज्य है आपका? गुजरात है। अगर कहेगा भैया हर घर प्रमाणित जल राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्या कहा है? 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है आपका? तो गुजरात है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, भारत का पहला क्या है भैया? भारत का पहला क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा। कौन सा गांव है भैया? मोढेरा गांव। गांव का नाम क्या है? मोढेरा। मोढेरा गांव है भैया। पूछेगा किस राज्य में पड़ता है, तो कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जहाँ पे भैया मोढेरा जो स्थान है, यहीं पे कौन सा मंदिर है? मोढेरा मंदिर है। पिछली क्लास में बताए हैं। कौन सा मंदिर है? मोढेरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मोढेरा मंदिर है। और भैया गुजरात में एक मंदिर और है, कौन सा? द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? तो द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे। कौन कौन सा मंदिर है भैया? मोढेरा मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर। कहाँ पे? आपके गुजरात में है। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा है। स्क्रीनशॉट करना है इसका, कर लीजिए। चलिए भैया अगली क्लास में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? क्या है भैया? देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या है? सुरेश एन पटेल। बी ऑप्शन क्या है? प्रमीण कुमार श्रीवास्तव। सी ऑप्शन क्या है? श्रीनिवास राव। और डी ऑप्शन क्या है आपका? आशा पारेख। तो भैया देख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसे क्या बोलते हैं भैया? सीवीसी। क्या बोलते हैं? सीवीसी। अब सीवीसी क्या होता है भैया? इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। क्या है ये? हिंदी में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? सेंट्रल, क्या कहेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या कहेंगे भैया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहेंगे। अब देखिए भैया, इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? कब हुई? 1964 में। कब हुई स्थापना? 1964 में हुई है। अगर आपसे पूछे किसकी सिफारिश पे, कौन सी समिति के सिफारिश पे हुई है? अगर आपसे समिति पूछे भैया कौन सी समिति के सिफारिश पे हुई है, कौन सी समिति के सिफारिश पे हुई है, तो याद रखेंगे। अगर आपसे समिति पूछे कौन सी समिति की सिफारिश पे हुई है, तो भैया क्या बताएंगे? संथानम समिति। कौन सी समिति है? संथानम समिति। कौन सी समिति है? संथानम समिति। कौन सी समिति भैया? आपकी संथानम समिति। इसकी सिफारिश पे क्या हुई है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई है। कब हुई है? तो 1964 में हुई है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे भैया फर्स्ट सीबीसी कौन है, अगर आपसे पूछता है फर्स्ट सीबीसी, मतलब भैया सीबीसी मतलब क्या है? फर्स्ट केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो कौन है? श्रीनिवास राव। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास राव। श्रीनिवास राव। कौन है भैया? श्रीनिवास राव। अगर पूछे भैया वर्तमान में कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को क्या नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में। अगर पूछे भैया प्रवीण कुमार से पहले कौन थे, अगर कहेगा इनसे पहले कौन थे, तो भैया कौन थे? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल क्या थे? पहले थे। क्या है ये? पहले थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से पहले कौन थे? सुरेश एन पटेल। अगर पहले पूछे तो क्या है? श्रीनिवास राव। स्थापना 1964 में। कौन सी समिति है? संथानम समिति है। अब देखिए भैया, एक नाम है यहाँ पे कौन सा? आशा पारेख। एक नाम क्या है भैया? आशा पारेख। इनको क्या दिया गया है हाल ही में? कौन सा पुरस्कार? 52वां। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है भैया? तो आशा पारेख को दिया गया है। चलिए भैया नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे क्या है? कवच सीरीज है हमारी, जितनी समितियां इंपॉर्टेंट है उसको जान लीजिए। कौन सी समिति भैया? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पे किसकी स्थापना की गई? शिवरमन समिति की सिफारिश पे किसकी स्थापना की गई? तो भैया किसकी स्थापना की गई है? नाबार्ड की। किसकी स्थापना की गई है? नाबार्ड की स्थापना की गई है। आपसे पूछा स्थापना कब हुई है, तो कब हुई भैया? 12 जुलाई। कब हुई नाबार्ड की स्थापना? तो 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई है? नाबार्ड की स्थापना हुई है। यंग हिल्टन या स्याही समिति, इसकी सिफारिश पे किसकी स्थापना की गई? तो आरबीआई की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई भैया? आरबीआई की स्थापना की गई। क्या है भैया? आरबीआई की स्थापना की गई है। यंग हिल्टन कहे या शाही आयोग कहे,
कब की गई? 1935 में। कब की गई है स्थापना? तो 1935 में की गई। अब देखिए भैया अगली समिति कौन सी है? ये हो गया यंग हिल्टन। अगली समिति कौन सी है? राम भुलाया समिति। ये भैया जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। राम भुलाया समिति हाल ही में बनाई गई थी। कब? जब भैया राजस्थान में, कौन से भैया? राजस्थान में 19 नए जिले, राजस्थान में क्या है भैया? 19 नए जिले और भैया 3 संभाग, 19 नए जिले का निर्माण और क्या किया गया है? 3 नए संभाग का निर्माण किया गया है। 3 नए संभाग का निर्माण किया गया है, जिसके तहत राजस्थान में कितने जिले हो गए टोटल? अब 50 जिले हो गए हैं और भैया कितने संभाग हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं। तो कौन सी समिति के द्वारा बनाया गया है सब भैया? राम भुलाया समिति। अगली समिति कौन है? माधव गाडगिल समिति। इसका संबंध किससे भैया? ये भैया पश्चिमी घाट है उसके संरक्षण के लिए है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए कौन सी भैया समिति है? माधव गाडगिल समिति है। अब देखिए भैया वाईएस अलग समिति, डीटी लकड़वाला समिति और भैया कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति। इन सभी का संबंध किससे है? आपके गरीबी से संबंध है। तीनों समितियों का संबंध किससे है? गरीबी से है। गरीबी या आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है? निर्धनता। गरीबी या ये क्या है? निर्धनता। तीनों का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। देख लीजिए शिवरमन समिति नाबार्ड, स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। यंग हिल्टन या शाही आयोग, आरबीआई की स्थापना हुई है। राम भुलाया समिति, राजस्थान में इसके द्वारा क्या है? 19 जिले और 3 नए संभाग का गठन किया गया है। माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए बनाया गया है। वाईएस अलग समिति, डीटी लकड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंध रखते हैं भैया? ये गरीबी से। ठीक है, चलिए अगले पीढ़ी पे चलते हैं। देखिए भैया श्रीरंग राजस्व समिति, ये भी किससे संबंधित है? गरीबी से ही संबंध है इसका भी। श्रीरंग राजस्व समिति का संबंध किससे है? गरीबी से ही है। किससे संबंध है? तो गरीबी से ही है। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से। किससे भैया? जीएसटी का सुझाव दिया था। क्या दिया था? जीएसटी का सुझाव। अगर आपसे कहे भैया जीएसटी का सुझाव, क्या भैया? जीएसटी का सुझाव। यहां से पेन बदल लेते हैं। जीएसटी का सुझाव कौन सी समिति भैया? जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। यहां क्या लिखेंगे? जीएसटी, जीएसटी का सुझाव। जीएसटी का सुझाव कौन सी समिति ने दिया है? तो विजय केलकर समिति ने दिया है। असीम दास गुप्ता समिति, इसने क्या किया भैया? जीएसटी का प्रारूप तैयार किया है। जीएसटी का प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप एक तरीके से क्या कह सकते हैं? उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। क्या तैयार किया है इसने भैया? ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट। इसने तो सुझाव दे दिया, बाकी भैया जीएसटी कैसे लागू होगा, इसकी दरें क्या क्या होंगी, सब भैया इसका ड्राफ्ट किसने बनाया है? तो असीम दास गुप्ता समिति ने बनाया है। नरसिम्हन समिति बहुत बार पूछा है, इसके संबंध भैया, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। किससे संबंध है भैया नरसिम्हन समिति का? तो बैंकिंग सुधार से है। किससे संबंध है? बैंकिंग सुधार से है। क्या है भैया? बैंकिंग सुधार से है। सरकारी आयोग, इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। कौन सा संबंध भैया? केंद्र राज्य संबंध। इससे कौन सी समिति सिफारिश है? तो संबंध है तो सरकारी आयोग का। केंद्र राज्य संबंध से भैया एक समिति और है, इससे संबंधित कौन सी समिति है? पुंछी आयोग। अगर आपसे पूछे भैया पुंछी आयोग जो है आपका कौन सा आयोग है? पुंछी आयोग। इसका संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। चलिए भैया अगली पीडीएफ पे देखिए, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? क्या है भैया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन क्या है? 31 मई, बी ऑप्शन क्या है? 5 अप्रैल, सी ऑप्शन क्या है? 21 जून और क्या है? 22 मई। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कौन सा है भैया? 31 मई। इस बार की थीम क्या है आपसे पूछे अगर तो भैया, इस बार की थीम क्या है? हमें तंबाकू की नहीं, हमें भोजन की जरूरत है। हमें तंबाकू की नहीं, अगर थीम पूछे आपसे क्या है? हमें तंबाकू की नहीं भोजन की जरूरत है। क्या थीम है भैया? हमें तंबाकू की नहीं भोजन की क्या है? जरूरत है। भोजन की जरूरत है। इस बार की क्या भैया थीम है? देखिए भैया 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए भैया
21 जून को बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाया जाता है भैया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है इसी दिन। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कौन सा दिवस है आपका इसी दिन भैया? क्या मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। कौन से दिन भैया? यहीं लिख लीजिए, विश्व संगीत दिवस। कब मनाया जाता है आपका? 21 जून को विश्व संगीत दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कौन सा दिवस है? विश्व संगीत दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। क्या है भैया? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को कहेगा, यहीं लिख लीजिए। अगर आपसे 22 अप्रैल पूछता है तो भैया क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को कह देगा कौन सा दिवस हो जाएगा? 22 मार्च को कौन सा दिवस है? विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व जल दिवस। अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मार्च को जल दिवस, और भैया मई को क्या है? जैव विविधता दिवस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है भैया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाया जाता है तो आपका 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए भैया आगे क्या है भाई, हमारी कवच सीरीज। क्वेश्चन क्या है भैया? पहला, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? क्या है भैया? ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा है। कहाँ का है? उत्तर भारत का क्या है भैया? सबसे बड़ा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, कौन सा कैसा है भैया? तैरता हुआ क्या है? सोलर प्लांट है। कहाँ लगाया गया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ लगाया गया है? तो चंडीगढ़। कौन सी जगह पे लगाया गया है आपका? चंडीगढ़ में लगाया गया है। नोरो वायरस, कौन सा वायरस है भैया? नोरो वायरस। इसका संक्रमण भैया कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में इसका पहला मामला सामने आया है? किसमें आया है? तो केरल में आया है। केरल में भैया नोरो वायरस का पहला मामला क्या हुआ? सामने आया है। देश का नंबर 1, ये भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश का नंबर 1 क्या है भैया? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे बनाया गया है? तो भैया अस्गा थाना। क्या नाम है? अस्का थाना। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कौन से जिले में है? अस्का थाना कौन से जिले में है? तो गंजाम जिले में। कौन सा जिला है आपका? गंजाम जिला। ये भैया कौन सा थाना है? अस्का थाना है। जिला कहेगा तो गंजाम जिला है। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो कहाँ पे है? उड़ीसा में। गंजाम जिला कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में है। अब देखिए, भारत का पहला गोल्ड एटीएम, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। क्या भैया? भारत का पहला गोल्ड एटीएम है। अगर कहे भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया है? अगर आपसे अनाज एटीएम पूछता है तो क्या बताएंगे? अगर आपसे भैया अनाज एटीएम पूछता है भारत का पहला, तो भैया गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। यहाँ क्या लगाया गया है? अनाज एटीएम लगाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया। भारतीय ओलंपिक संघ की, किसकी भैया? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? पीटी उषा को। किसे बनाया गया है भैया? पीटी उषा को बनाया गया है। ये क्या है भैया? पहली भारतीय महिला है जिनको क्या बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए इसका। चलिए भैया अगले पीडीएफ पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में, किस राज्य सरकार ने भैया क्या किया है? सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र, कौन सा केंद्र भैया? नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन ए क्या है? बिहार, बी क्या है? गुजरात, सी तेलंगाना, और भैया डी क्या है? मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना ने। कौन से राज्य ने भैया? तेलंगाना ने क्या किया है? सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र। क्या है भैया? सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र। सभी जिलों में क्या खोलेगी भैया? नशा मुक्ति केंद्र। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र। सभी जिलों में क्या खोला जाएगा? नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। किसके द्वारा? तेलंगाना में। अगर कहेगा भैया तेलंगाना का गठन कब हुआ? आपसे पूछेगा भैया तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो जानते रहिए 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को क्या हुआ? तेलंगाना का गठन हुआ है ना। अब देखिए भैया बिहार, बिहार में एक स्थान है, याद रखिए, सासाराम। सासाराम बिहार में। यहाँ पे किसका मकबरा है भैया? शेरशाह सूरी का। किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। मध्य प्रदेश, यहाँ पे स्थान है कौन सा भैया? होशंगाबाद। इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थान है? होशंगाबाद। यहाँ पे क्या होता है? क्या विशेषता है भैया इसकी? यहाँ पे क्या होता है?
जो नोट छपाई होता है भैया, नोट छपाई वाले कागज, जो भैया आपका नोट प्रिंट होता है, नोट प्रिंट वाले कागज, नोट प्रिंट के कागज का उत्पादन यही किया जाता है। नोट प्रिंट के कागज बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं। और भैया क्या बनाया जाता है यहाँ पे, आपका स्टाम्प वाला जो कागज होता है, कौन सा भैया, स्टाम्प का, स्टाम्प कागज, कौन सा भैया, स्टाम्प कागज भी बनाया जाता है, आपका स्टाम्प कागज बनाए जाते हैं। कहाँ पे भैया, होशंगाबाद में। कहाँ पे, होशंगाबाद में। गुजरात में भैया क्या है, यहाँ पे क्या भैया, नमक अनुसंधान केंद्र। गुजरात में क्या है भैया, नमक अनुसंधान केंद्र, नमक अनुसंधान केंद्र, नमक अनुसंधान केंद्र। कौन सी जगह पे है गुजरात में, अगर आपसे पूछेगा तो कौन सी जगह पे है, भावनगर। कौन सी जगह है, भावनगर। भावनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। क्या है, नमक अनुसंधान केंद्र, कौन सा, राष्ट्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भावनगर, गुजरात में है। और भैया मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में एक स्थान और है भैया, कौन सा, फेमस, नेपा नगर। क्या है भैया, नेपा नगर। क्या है भैया, नेपा नगर। ये कहाँ लिए फेमस है, कागजी अखबार के लिए। कहाँ लिए फेमस है भैया, कागजी अखबार के लिए। कहाँ लिए फेमस है, कागजी अखबार के लिए। याद रखिए, कहाँ लिए तो भैया, कागजी अखबार के लिए। कौन सा नगर है, नेपा नगर है। होशंगाबाद में क्या है भैया, नोट प्रिंट के कागज बनाए जाते हैं और स्टाम्प कागज बनाए जाते हैं। सासाराम में सिरसा सूरी का क्या है भैया, मकबरा है। और भैया सभी जिलों का नशा मुक्त सभी जिलों में क्या है, नशा मुक्त केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पे, तेलंगाना में खोला जाएगा। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। चलिए अगली क्लास पे चलते हैं। आगे क्या है, फिर हमारी वही कवर सीरीज इंपॉर्टेंट वाली। क्वेश्चन देख लीजिए आज के। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्या भैया, इन्होंने क्या किया है, जनजातियों के लिए क्या जारी किया है, विश्वकोश जारी किया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा राज्य है भैया, उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देश का पूर्ण रूप से, देश का क्या है, पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन बना है। कौन सा भैया, ग्राम पंचायत। उसका नाम क्या है भैया, कहाँ की पंचायत है, तो केरल की पंचायत है। केरल की क्या है, पंचायत है, पुल्लमपारा। क्या नाम है, पुल्लमपारा पंचायत। अगर आपसे पूछे कौन सी पारा है, पुल्लमपारा। कौन सी पंचायत है आपका, पुल्लमपारा पंचायत। कहाँ पे, केरल में। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरओ जल वाला पहला गांव। हाल ही में हर घर, क्या भैया, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कहाँ पे है, तो भैया क्या है, भारतौली। कहाँ पे है, भरतौली। क्या पे, भरतौल, भरतौली या भरतौल। कौन सा गांव है, भरतौल गांव। भरतौल गांव कहाँ पे है भैया, उत्तर प्रदेश का। भरतौल गांव कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। क्या है ये, हर घर आरओ जल। कौन सा है, आरओ जल। अगर भैया आपसे पूछे आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखिए, ऑस्मोसिस। आरओ का पूरा नाम क्या है भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस। केरल की भैया, केरल की पहली आदिवासी महिला जिन्हें क्या बनाया गया है, एयर होस्टेस। कहाँ की है, केरल की है। और कौन सी है भैया, पहली आदिवासी महिला है, इनको क्या बनाया गया है, एयर होस्टेस। उनका नाम क्या है, गोविंद गोपिका गोविंद। क्या नाम है, गोपिका गोविंद। क्या नाम भैया, गोपिका गोविंद नाम है। इन्हें क्या बनाया गया है, एयर होस्टेस। ये कहाँ की है, केरल की पहली आदिवासी महिला है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है, ये आप हमको कमेंट करके बता देंगे। ये वाला क्वेश्चन भैया, कौन सा, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक, कौन सा महोत्सव है, देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। ऑप्शन क्या है भैया, केरल। बी ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र। और डी ऑप्शन क्या है, लद्दाख। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है इसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में क्या बनाया गया है, कौन सा उत्सव बनाया गया है, देवी लोक महोत्सव। कौन सा है, देवी लोक महोत्सव। देवी लोक महोत्सव कहाँ बनाया गया है हाल ही में भी, तो मध्य प्रदेश में। और कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश का है, तो खजुराहो का। क्या है भैया, खजुराहो स्थान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो इसी नाम से क्या है, खजुराहो महोत्सव भी यहीं पे है। खजुराहो महोत्सव ये भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और कौन सा यहाँ का है, मांडू। और कौन सा महोत्सव भैया यहाँ का, मांडू महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है, मांडू महोत्सव है। और कौन सा महोत्सव है, निमाड़ी मिर्च महोत्सव।
कौन सा है आपका भैया? निमाड़ी मिर्च महोत्सव, यही क्या है? मांडू महोत्सव। निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ का है सब भैया? मध्य प्रदेश का है। अब देखिए भैया लद्दाख, लद्दाख के इंपॉर्टेंट महोत्सव जान लेते हैं। जैसे आपका कौन सा है? स्पुतिक गस्टर महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? स्पुतिक गस्टर महोत्सव है एक, स्पुतिक गस्टर महोत्सव। इसे ही क्या कहते हैं भैया? इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? मुखौटा, मुखौटा महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखौटा फेस्टिवल। लिख लीजिए, मुखौटा महोत्सव। ठीक है। और भैया क्या यहाँ पे कौन सा है? लोसार। और कौन सा है? लोसार। और कौन सा महोत्सव है यहाँ का? लोसार। अगर आपसे लोसांग कहेगा, अगर आपसे भैया लोसांग कहता है, कौन सा कहता है? अगर आपसे लोसांग कहता है, अगर आपसे क्या कहता है भैया? लोसांग कहता है, तो कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तो आपका ये सिक्किम का हो जाएगा। अगर आपसे लोसांग कहता है तो सिक्किम का हो जाएगा, लेकिन भैया लोसार कहेगा तो कहाँ का होगा? लद्दाख का। और कौन सा फेस्टिवल है लद्दाख का? तो हेमिस फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? हेमिस फेस्टिवल। वहां पे भैया क्या है? नेशनल पार्क है हेमिस नाम से, तो उसी के नाम पे कौन सा है? हेमिस फेस्टिवल है। और भैया कौन सा है? लोसार फेस्टिवल। कहाँ पे है? लद्दाख में। और कौन सा है? एक स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। और क्वेश्चन आपका क्या है? देवी लोक महोत्सव। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंसर क्या है भैया? मध्य प्रदेश। केरल बच रहा है, इसका जान लीजिए। अगर आपसे भैया कहे ओडम, कौन सा? ओडम महोत्सव कहाँ का है? केरल का है, त्रिशूरपुरम। और कौन सा भैया? त्रिशूरपुरम। अगर पूछता है आपसे भैया त्रिशूरपुरम कहाँ का है? त्रिशूरपुरम ये भी कहाँ का है? केरल का है। कलपथ रथी महोत्सव, कौन सा भैया? कलपथ रथी महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? कलपथी रथ महोत्सव। क्या है? कलपथी रथ महोत्सव। ये भी कहाँ का है आपका? केरल का है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। और केरल का क्या है भैया? और केरल का कौन सा है? मकरविलक्कू त्योहार भी केरल का है। एक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर लिख देते हैं केरल का है, लिख लीजिए। और केरल का क्या क्या है भैया? मकरविलक्कू क्या है भैया? मकरविलक्कू त्योहार कहाँ का है? केरल का है। कौन से मंदिर में मनाया जाता है? अगर पूछे कौन से मंदिर में मनाया जाता है, तो सबरीमाला के मंदिर में। कौन से मंदिर में भैया? सबरीमाला के मंदिर में। कौन सा मंदिर है आपका? तो सबरीमाला का मंदिर है, सबरीमाला मंदिर में। अगर कहे भैया अंबुबाची का मेला कौन से मंदिर में लगता है? कामाख्या देवी मंदिर, असम में। यही लिख लीजिएगा, असम में कौन सा मंदिर है भैया? असम में कामाख्या देवी का मंदिर है। पिछली क्लास में बताए हैं, कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। इसी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। कौन सा मेला लगता है आपका? अंबुबाची का मेला लगता है। ठीक है। और मकरविलक्कू त्योहार कहाँ का है? तो केरल का है। कौन से मंदिर में लगता है? सबरीमाला मंदिर में। और कौन सा नृत्य भैया? सॉरी, कौन सा फेस्टिवल है? तो थेयम। कौन सा है? थेयम फेस्टिवल यही मनाया जाता है, थेयम फेस्टिवल। इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे कहे भैया मरु फेस्टिवल कहाँ का है? अगर आपसे पूछे भैया मरु फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान क्या है भैया? राजस्थान। मरु फेस्टिवल कहाँ का है? तो आपका राजस्थान का है। और कौन सा फेस्टिवल है यहाँ का? बीकानेर। बीकानेर फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान का है। और कौन सा है भैया? पुष्कर मेला। क्या है आपका? पुष्कर मेला। ये भी कहाँ लगता है? राजस्थान। और मकरविलक्कू केरल में। इतनी बातें ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है भैया, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए। धन्यवाद।